जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि यह क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में होगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो इसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये सूरकोटदा में मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है, कालीबंगन। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ये सेलखड़ी का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युगीन की थी? ये कांस्य युगीन सभ्यता इसे भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार, जो कि इनका मुख्य व्यवसाय था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो शहरी, ये जो कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये ईंट से बनाए जाते थे। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये कपास के उत्पादन में सबसे पहले थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी। 1921 में इन्हीं के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोजा गया था तो लोथल में खोजा गया था। फिर उसके बाद आता है कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये मृतकों का टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का ये जो कि प्रचलित नाम है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोगों ने किस नाम से पुकारा है? तो ये सिंडन नाम से पुकारा है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। फिर उसके बाद आता है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था तो हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं तो ये हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है तो ये धौलावीरा में चला है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था। फिर उसके बाद आता है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? तो ये मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा था वे कौन कौन से हैं? तो दयाराम साहनी हैं और राखलदास बनर्जी हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो ये सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल थे। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये कौन था? तो बैल था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। फिर उसके बाद आता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये कालीबंगा से मिलता है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो ये कालीबंगा से मिलता है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये सिंध में मोहनजोदड़ो स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है तो मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये लोहा की। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो गाय के। स्वतंत्रोत्तर
भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो ये गुजरात में हुआ है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से ये जो कि परिचित नहीं थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो ये लोथल से मिला है युगल समाधान का साक्ष्य। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, तो ये संस्कृत पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है, आद्य ऐतिहासिक युग से सिंधु सभ्यता संबंधित है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वही थी कि नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो ये मृदभांड है। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहर जीवन की सुविधाएं थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित सभ्यता माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त होता है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार और औजार से है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो ये हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये लाल रंग का उपयोग किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो ये मोहनजोदड़ो से पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो ये कहाँ पे है? तो गुजरात में स्थित है लोथल। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है धौलावीरा। कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था? तो ये धौलावीरा जो कि ये 3 भागों में विभक्त है। फिर चैप्टर नंबर 2 है दोस्तों वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।